दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे गोल्ड मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है। देखिए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है, 41 कांस्य पदक है। तो ये जो 28 स्वर्ण पदक है ना भाई, ये किन खिलाड़ियों ने जीते हैं, वो किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। बहुत से नए खिलाड़ी हैं और परीक्षा में यहां से 101% कोई ना कोई खिलाड़ी या उससे संबंधित खेल पूछा जाए। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं घुड़सवारी ड्रेसेज मिक्स टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। 4 खिलाड़ी है, अनुष अग्रवाल, हरदेव विपुल चेडा, सुदीप्ति हेजला, दिव्य कीर्ति सिंह। चारों खिलाड़ी को ट्रिक से याद करेंगे। परीक्षा में आपको कोई भी एक खिलाड़ी दे देगा, पूछ लेगा बताइए ये किस खेल से संबंधित है, तो भाई इनको याद करना बहुत जरूरी है। ट्रिक से याद करेंगे, इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए घुड़सवारी जो है सस्ता खेल नहीं है, बहुत महंगा खेल है भाई। घोड़े 50-50 लाख करोड़ के घोड़े आते हैं। ये बैट बॉल नहीं है 500 का बैट 100 की बॉल। ले भाई शुरू करती। अनुष अग्रवाल, अनु धनु धनवान, धन अग्रवाल, अगर है तो ही घुड़सवारी शुरू कर। अग्रवाल, अगर आप अनुवान है, धनवान है तो ही घुड़सवारी करो, ना तो कंगाल हो जाओगे, रोड पर आ जाओ। नेक्स्ट है हरदेव विपुल चेडा। हरदेव चेडा का हो गया चौड़ा। जिसका हृदय बड़ा है, हृदय चौड़ा है, उसे ही घुड़सवारी करनी चाहिए। कई बार घोड़ा गिरा भी देता है और जो हार्ट के कमजोर है, हृदय के कमजोर है, वो भाई काम कबाड़ हो जाता है। तो जिसका हृदय बड़ा हो, हृदय चौड़ा हो, वो ही घुड़सवारी करे। हरदेव विपुल चेडा, हृदय चौड़ा हो जिसका, बड़ा हो। उसके बाद है सुदीप्ति हेजला। सुदीप्ति सदा हेजला है जला भाई कौन? पड़ोसी। अगर आपके पास शानदार घोड़े हैं तो सुदीप्ति सदा है जला, है जलेगा, है जलता रहेगा। पड़ोसी आपका, दुश्मन आपके। क्यों? क्योंकि आपके पास शानदार घोड़े हैं, महंगे घोड़े हैं, तो सदा जलेगा, यानी कि सुदीप्ति हेजला। उसके बाद है दिव्य कीर्ति सिंह। बात हो रही है दिव्य कीर्तिमान की। भाई दिव्य कीर्तिमान स्थापित किए हैं घोड़ों ने, आप ऐसे ही मत समझना। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, नदी को भी कूद गया था, पैर टूट गए थे। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। घोड़ों ने हमेशा दिव्य कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कीर्तिमान नहीं, दिव्य कीर्तिमान स्थापित किए हैं घोड़ों ने और घुड़सवारों ने। अब बात करते हैं तीरंदाजी की। पुरुष मेंस कंपाउंड स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन खिलाड़ी हैं? प्रथमेश जवालंकर, अभिषेक वर्मा, ओजस परवीन। तीनों ने तीरंदाजी पुरुष मेंस कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। बात हो रही है तीरंदाजी की कि भाई तीरंदाजी में जो प्रथमेश प्रथम आएगा उसका अभिषेक किया जाएगा ओजस और जोश के साथ किया जाएगा। बिल्कुल इजी हो गया ना भाई। कह रहे हैं कि भाई तीरंदाजी की प्रतियोगिता होगी और उसमें जो प्रथमेश प्रथम आएगा उसी का अभिषेक किया जाएगा और पूरे और जोश के साथ किया जाएगा। ओजस परवीन भाई बिल्कुल इजी है। तीरंदाजी में जो प्रथमेश प्रथम आएगा उसका अभिषेक होगा और जोश के साथ होगा। ऐसे ही नहीं 2 बाजे वाले आ गए जोश नहीं, और जोश के साथ होगा। ओजस परवीन। तीरंदाजी महिला कंपाउंड में भी स्वर्ण पदक आया है भाई। तीरंदाजी में ना बहुत सारा गोल्ड आया, आगे भी आपको बताएंगे। पुरुष में गोल्ड आ गया, महिला कंपाउंड में गोल्ड आ गया। महिला खिलाड़ी कौन कौन है? ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद, परनीत कौर। अब तीरंदाजी में कौन कामयाब है, कौन सक्सेसफुल है? ज्योति, जिसकी आंखों की ज्योति ठीक है। सुरेखा, जो सीधी रेखा में तीर चलाता हो। भाई जिसकी आंखों की ज्योति ठीक हो और जो सुरेखा सीधी रेखा में तीर चलाता हो, वो तीरंदाजी में कामयाब है, 1 नंबर पर है। उसके बाद है अदिति गोपीचंद। अदिति का हो गया अतिथि। जब भी कभी अतिथि आते हैं तो तीरंदाजी से उसका स्वागत किया जाता है। आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो कबीलों में रहते हैं ना, कबीलाई लोग होते हैं, वो जब भी उनके घर कोई अतिथि आता है तो तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी से उनका स्वागत किया जाता है। तो आज के बाद जब भी आपके घर कोई अतिथि आए ना, गोपीचंद आए, तो आप भी तीरंदाजी से स्वागत कीजिएगा, लेकिन तीर को आसमान में चलाइएगा, उसके सामने मत चलाइएगा। उसके बाद है परनीत कौर। पर नीयत अच्छी होनी चाहिए। तीरंदाजी में अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है ना, तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। कौर, आपको तीरंदाजी पर गौर देना चाहिए। तीरंदाजी में सक्सेस होना है, पर नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपको उस पर गौर करना चाहिए, कोर करना चाहिए। किस पर? तीरंदाजी पर। और देखिए तीरंदाजी में मिक्स डबल कंपाउंड में भी भारत को स्वर्ण पदक मिला है। कौन कौन है? ज्योति सुरेखा, ओजस परवीन। ओजस और जोश के साथ जश्न मनाया जाएगा। तीरंदाजी में जो प्रथम आएगा उसका अभिषेक होगा और जोश
और जोश के साथ जश्न मनाया जाए। और देखिए तीरंदाजी वुमेन्स व्यक्तिगत कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है ज्योति सुरेखा ने, और तीरंदाजी मेंस कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है ओजस परवीन ने। ज्योति सुरेखा और ओजस परवीन ये दोनों तो भाई छाए रहे हैं, इंपोर्टेंट है ये। अब देखिए दोस्तों, या तो आप इन खिलाड़ियों को और इनके खेलों को रट लीजिए, रटने से याद होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो भाई ये ट्रिक ही है जो आपको याद कराएगी। एक बार माइंड में बिठा लीजिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। एक बार तो आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा भाई कहानी के साथ। अब बात करते हैं स्वेक्स मेंस की गोल्ड मेडल जीता है कौन कौन खिलाड़ी है। महेश मनगावंकर, सौरव घोषाल, अभय सिंह, तीनों को ट्रिक से याद करेंगे। स्क्वैश को हम रिलेट करेंगे सब कैश, स्क्वैश सब कैश खत्म हो गया भाई, अब तो मैं महेश हमेश मंगवांकर मांग कर गुजारा करता हूं। महेश मंगवांकर है ना भाई, स्क्वैश यानी कि सब कैश खत्म हो गया, महेश यानी कि हमेश हमेशा अब तो मैं मांग कर गुजारा करता हूं। सौरभ घोषाल, सौरभ 100 रुपए दे दो रब, जीना दूभर हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा स्क्वैश सब कैश खत्म हो गया। सौरभ घोषाल, सौरभ 100 रुपए दे दो रब, 100 रुपए दे दो मेरे रब्बा, मेरा सब कैश खत्म हो गया। अभय सिंह, अब सब कैश खत्म हो गया तो अब कोई भय नहीं, अब मैं अभय के साथ जी रहा हूं, जहां मर्जी सो जाता हूं, जहां मर्जी चला जाता हूं, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कैश ही नहीं है, कोई लूटेगा तो क्या लूटेगा, अब मैं अभय के साथ रहता हूं, कोई भय नहीं है। अभय कौन रहेगा? जिसके पास स्क्वैश सब कैश खत्म हो गया होगा, उसे कोई भय ही नहीं, वो अभय के साथ रहेगा। तो स्क्वैश खिलाड़ी है महेश मांगवंकर, सौरभ घोषाल, अभय सिंह। अब देखिए स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में भी भारत को गोल्ड मिला है, कौन कौन है? दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल सिंह। अब दीपिका पापा को बोल रही है पापा मुझे कैश दे दो, पापा मुझे कैश दे दो। पापा कह रहे हैं पल्लिकल पगली कर लेना, आज कैश खत्म है, आज कैश खत्म, पल्लिकल पगली कल ले लेना। दीपिका जिद करिए पापा कैश दे दो, पापा कैश दे दो, पापा स्क्वैश दे दो। पापा ने बोल दिया पल्लिकल पगली कल ले लेना, आज मेरे पास कैश खत्म है, कैश नहीं है, स्क्वैश नहीं है। हरिंदर पाल सिंह, अब देखिए भाई आप डरिए ना, घबराइए ना, अगर आपके पास स्क्वैश नहीं है, कैश नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। हरिंदर, हरि पाल पालन करेगा आपका, हरिंदर पाल, हरि भगवान आपका पालन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर खाने को देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएंगे, आप टेंशन मत लो। भले ही आपके पास स्क्वैश यानी कि कैश खत्म हो गया हो। हरिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट टेनिस मिक्स डबल्स गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, बिल्कुल लीजिए। रोहन बोपन्ना पॉपुलर खिलाड़ी है। ऋतुजा भोसले, ट्रिक से याद करेंगे। टेनिस का हो गया टेंशन, टेनिस टेंशन, और भाई जिस बंदे को टेंशन होती है लाइफ में, ऋतुजा वो रोता जाता है, ऋतुजा वो रोता जाता है, भोसले कोई उसका हौसला नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन ने घेरा है, टेनिस ने घेरा है, वो लाइफ में रोता ही जाता है। ऋतुजा कोई भी उसका भोसले यानी कि हौसला नहीं बढ़ाता। तो याद रखना भाई, ऋतुजा भोसले टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल्स। नेक्स्ट शूटिंग विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है किसने? पलक ने। पलक झपकते ही निशाना लगे भाई, असली निशाना तो वही, असली शूटर तो वही जो पलक झपकते ही निशाने पर लग जाए भाई। भले ही 10 मीटर से मारे लेकिन पलक झपकते ही निशाने पर लगे, असली शूटर तो वही है। तो शूटिंग वुमेन्स 10 मीटर में पलक झपकते ही मारा है पलक ने। उसके बाद शूटिंग विमेंस में 50 मीटर में फिर से गोल्ड मेडल जीता है किसने? शिफ्ट कौर कमरा। इसको याद करेंगे ट्रिक से। शिफ्ट कौर का हो गया करो और समरा का हो गया कमरा। शिफ्ट करो कमरा बहुत परेशान कर दिया, ये लास्ट चेतावनी है, ना तो 50 मीटर से गोली मारूंगी और आप उड़ जाओगे। शिफ्ट कौर समरा, शिफ्ट करो यहां से कमरा, परेशान कर दिया, दिन देखते हो रात देखते हो ना, पूरा दिन डीजे बजाते हो, शिफ्ट करो कमरा, शिफ्ट कौर समरा, ना तो 50 मीटर से गोली मारूंगी। तो भाई शिफ्ट कौर कमरा किससे संबंधित है? शूटिंग से, और इन्होंने 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट एथलेटिक्स 3000 मीटर स्टीपल चेंज गोल्ड मेडल जीता है किसने? अविनाश साबले ने। अब जो हमारे एथलेटिक्स हैं अविनाश, अब उनका विनाश नहीं होगा, साबले सभी को संभालेगी सरकार। सरकार ने घोषणा कर दी आपका खर्चा उठाया जाएगा, खेलने का, खाने पीने का, रहने का। जो हमारे एथलेटिक्स है ना अविनाश, अब उनका नाश नहीं होगा, उनका विनाश नहीं होगा, साबले संभालेगी सभी को सरकार। तो अविनाश साबले किससे संबंधित हो गया? एथलेटिक्स से, और इन्होंने 3000 मीटर में गोल्ड जीता है।
उसके बाद है एथलेटिक्स 60 फुट में गोल्ड मेडल जीता है तजिंदर सिंह तूर ने। बिल्कुल ईजी है भाई, काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं ये। 60 फुट में गोल्ड जीता है तजिंदर पाल सिंह तूर। उसके बाद 14वां गोल्ड मिला है एथलेटिक्स वीमेंस 5000 मीटर दौड़ में। गोल्ड मेडल किसने जीता? पारुल चौधरी ने। अब बात हो रही है भाई 5000 मीटर दौड़ की। 100 मीटर नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 600 नहीं, 5000 मीटर दौड़ अगर कोई दौड़ेगा तो पारुल पाव पैर रुल रोने लग जाएंगे। अब नहीं होगा रुक जा, अब नहीं होगा रुक जा पारुल। लेकिन पारुल के पैर भले ही रोने लग गए, पारुल रुकी नहीं, पारुल ने गोल्ड जीता। एथलेटिक्स है ना भाई, अच्छी दावक है। पैर भले ही रोने लग गए हो पारुल के, पर पारुल रुकी नहीं, पारुल ने गोल्ड जीता। नेक्स्ट एथलेटिक्स वीमेंस जैवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है पहली बार किसने? अन्नू रानी ने। अब अन्नू का हो गया अन्न के लिए और रानी का हो गया रानी। भाई अन्न के लिए पहले राजा महाराजा तो लड़ाई करते ही थे, लेकिन अन्न के लिए रानी ने भी भाला उठाया था। भाला फेंके ना, भाला उठा लिया अन्न के लिए रानी ने। उसने भी बोला जब राजा लड़ सकते तो रानी क्यों नहीं। तो अन्नू अन्न के लिए, अन्नदाता के लिए रानी ने भाला उठाया। तो भाई अन्नू रानी ने एथलेटिक्स वुमेन्स जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। उसके बाद एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाया किसने? आप सबको पता है भाई, नीरज चोपड़ा ने। इनका कोई तोड़ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ईजी है भाई। अब बात करते हैं टीम वर्क की। देखिए भारतीय टीम कबड्डी वुमेन्स ने गोल्ड मेडल जीता, भारतीय टीम कबड्डी मेंस ने गोल्ड मेडल जीता, भारतीय क्रिकेट टीम वुमेन्स T20 गोल्ड मेडल जीता, भारतीय क्रिकेट टीम मेंस गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन मेंस डबल्स गोल्ड मेडल जीता किसने? चिराग शेट्टी और स्वास्तिक साईराज रंकी रेड्डी ने। अब बैडमिंटन का हो गया बैड। बैड पर अगर आप चिराग रखोगे, वो अगर हिल गया तो थोड़ा बहुत भी बैड को जला देगा, खराब कर देगा। तो बैड पर कभी भी आप चिराग मत रखो, चिराग को बैड पे मत रखो। चिराग सेठी, स्वास्तिक साईराज, ये वास्तविकता है। अगर आप बेड पर चिराग रखेंगे तो आपकी चिराग सेठी सीट जो है ना, बेड शीट है, वो गंदी हो जाएगी, उस पर ऑयल गिर जाएगा। तो चिराग को हमेशा दीवार पे जो कोना बना होता है, दीवार में जो अलमीरा बनी होती है, वहां रखो भाई, ये वास्तविकता है। उसके बाद देखिए भारतीय मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय एथलेटिक्स मेंस 4x400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय टीम शूटिंग 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए भारतीय टीम शूटिंग 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद 26वां मेडल भारतीय टीम शूटिंग मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। 27वां मेडल टीम मेंस 50 मीटर शूटिंग राइफल P3 पोजीशन 3 में गोल्ड मेडल जीता है। 28वां गोल्ड मेडल शूटिंग मेंस ट्रैप टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। भाई ये जो निशानेबाज है, शूटिंग जो प्लेयर है ना, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो शूटिंग का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जितने भी शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी है। हालांकि जो भी पॉपुलर खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, वो हमने ट्रिक से याद कर लिए हैं।